9 बार सांसद देने वाला नवाब खानदान इस बार चुनाव से दूर क्यों? वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने नवाब खानदान, एनडीए और इंडिया में बटा नवाब खानदान। रामपुर की सियासत का कभी पर्याय रहा नवाब खानदान इस बार लोकसभा चुनाव से अलग अलग पार्टियों के साथ निष्ठा निभा रहा है। इस प्रभावशाली खानदान ने अब तक 17 लोकसभा चुनाव में रामपुर को 9 बार सांसद दिए हैं। हालांकि इस दफा चुनाव में उसकी सक्रियता बेहद सीमित है। इतिहास पर नजर डालें तो रामपुर नवाब खानदान का यहाँ की सियासत में वर्चस्व साल 1957 में हुए लोकसभा चुनाव से इस परिवार के दामाद एस अहमद मेहंदी की जीत के साथ शुरू हुआ था। रामपुर खानदान के नवाब और पूर्व विधायक नवाब काजिम अली ने बताया कि एस अहमद मेहंदी लखनऊ के पास पीरपुर तालुके के राजा थे। वह उनके सगी फूफी के शौहर थे। साल 1962 में वह लगातार दूसरी बार रामपुर से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। उसके बाद नवाब काजिम अली के पिता जुल्फिकार अली खां 1967, 1971, 1980, 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए। इसके अलावा उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 1996 और 1999 में रामपुर से कांग्रेस की सांसद रहीं। बता दें कि कुल मिलाकर 17 लोकसभा चुनाव में 9 बार रामपुर की सीट पर नवाब खानदान का प्रतिनिधित्व रहा। नवाब खानदान एनडीए और इंडिया में बटा। लंबे अरसे तक रामपुर की सियासत में वर्चस्व बनाकर रखने वाला नवाब खानदान हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन इस बार वह अलग अलग पार्टियों के साथ अपनी निष्ठा निभा रहा है। जहां पूर्व सांसद नूर बानो कांग्रेस और सपा की मौजूदगी वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के तहत उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी का समर्थन कर रही हैं, तो वहीं उनके पोते हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नवाब खानदान द्वारा अलग अलग दलों की हिमायत किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर नवाब काजिम अली ने कहा कि मेरी मां पूर्व सांसद बेगम नूर बानो कांग्रेस में हैं। जाहिर है कि वह गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन करेंगी। इसके अलावा मेरे बेटे नवाब हैदर अली खां भाजपा में हैं, तो वह भाजपा उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वह इन दिनों औरंगाबाद में हैं और वोट डालने के लिए भी रामपुर शायद न पहुंच पाएं। लोकसभा चुनाव में इस बार नवाब खानदान की सक्रियता लगभग न के बराबर है। खानदान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा मुख्य रूप से नवाब काजिम अली के बेटे हैदर अली खां पर है, जिन्होंने पिछले दिनों भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल से निष्कासित किए जाने के बाद भाजपा का दामन थामा है। हैदर अली खां का कहना है कि रामपुर नवाब खानदान की राजनीतिक विरासत को जरूर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि नवाब खानदान की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बता दें कि हैदर अली ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वारटांडा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें आजम खां के बेटे और सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम से पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ चुनावों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन वह मैदान नहीं छोड़ेंगे और अपने खानदान की पुरानी सियासी पहचान को फिर से कायम करेंगे। बता दें कि पहले चरण में कल रामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। रामपुर सीट मुख्य दलों के साथ 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। भाजपा के प्रत्याशी और रामपुर से मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी, सपा के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, बसपा से जीशान खां, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी अरशद वारसी, निर्दलीय प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा और निर्दलीय प्रत्याशी शिव प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। शुक्रवार को मतदान होने के साथ 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव को लेकर शहर से लेकर देहात तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। मतदाता अपने अपने जीत व हार के समीकरण गढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्य दलों के प्रत्याशियों के सामने कुछ मुश्किलें हैं, तो कुछ समीकरण उनको जीत की आस दिखा रहे हैं। रामपुर में ध्रुवीकरण हुआ तो सपा और भाजपा को सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो भाजपा, बसपा और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का आसार है। वोटिंग के बाद सभी को 4 जून का इंतजार होगा, जिस दिन काउंटिंग होनी है। रामपुर लोकसभा का जातिगत समीकरण। बता दें कि रामपुर लोकसभा क्षेत्र एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ तकरीबन 17,31,000 मतदाता हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इनमें करीब 50.10% मुस्लिम और 49.90% गैर मुस्लिम हैं। मुस्लिम मतदाताओं में शेख, अंसारी और पसमानदा मुसलमान कुल 27% हैं। इसके अलावा तुर्क 9.5%, पठान 9% और अन्य 4.5% हैं। वहीं हिंदू मतदाताओं में दलित और सैनी मतदाता 9% हैं, लोध 8% हैं, ठाकुर 5%, यादव और ब्राह्मण 4% हैं। सिख समुदाय के 3% और जैन ईसाई 0.5% हैं। रामपुर सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा मतदान। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें बिलासपुर, रामपुर सदर और मिलक सीटों पर भाजपा का और स्वारटांडा की सीट पर भाजपा के सहयोगी अपना दल का कब्जा है।
जबकि जिले की चमरौआ सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।